हेलो दोस्तों, स्वागत है ब्लैक नीति में। दोस्तों, महाराष्ट्र में कुछ ही महीना में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लेके कई सवाल हैं कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और सबसे बड़ा सवाल महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ऊपर है कि एकनाथ शिंदे का क्या होगा। क्या एकनाथ शिंदे एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? क्या एकनाथ शिंदे का जो शिवसेना पार्टी है वो कितनी सीट जीत पाएगी? क्या इतनी सीट जीत पाने में कामयाब होंगे जिससे वो मुख्यमंत्री का पद दावेदारी का पेश कर सके? दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इन सारे सवालों को बारीकी से समझेंगे। 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, उस चुनाव में बीजेपी या शिवसेना का गठबंधन था, दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन था। उससे पहले 2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी या शिवसेना महाराष्ट्र के सत्ता में था। जब 2019 का विधानसभा चुनाव का नतीजा आया, उस चुनाव में बीजेपी या शिवसेना को बहुमत मिली पर सरकार बनी नहीं। इसका कारण था उद्धव की मांग। उद्धव का कहना था कि इस बार जो हमारी गठबंधन हुआ है वो ये शर्त पे हुआ है कि जो राज्य में मंत्री होगा आधा विधायक बीजेपी का होगा और आधा शिवसेना का होगा। जो 5 साल का मुख्यमंत्री का पद है उस पर आधा बीजेपी का होगा और आधा शिवसेना का होगा। लेकिन इस पर बीजेपी असहमति जताई। बीजेपी का कहना था कि ऐसा कोई भी हमारे बीच शर्त नहीं हुआ है। इसी घमासान के बीच महाराष्ट्र में 2019 में सरकार नहीं बन रही थी। सरकार बनने की कोई समीकरण नहीं दिख रही थी, कोई स्थिति नहीं बन रही थी। इसी कारण महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अब उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनाती है और सरकार बनाने की बात करती है और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद पे सहमति भी हो जाती। ये सब इधर होता ही रहता है। उधर एनसीपी के शरद पवार के भतीजे बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेती। देवेंद्र फडणवीस एक बार और मुख्यमंत्री बनते, पर यह सरकार मात्र 5 दिन ही चली। उसका कारण था जो अजित पवार के साथ एनसीपी का विधायक आया था वो शरद पवार के पास लौट गया और सरकार गिर गई। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उधर महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली सरकार बनती है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनते हैं। उद्धव ठाकरे सरकार में एक मंत्री था जो इस गठबंधन से खुश नहीं था, जिसका नाम था एकनाथ शिंदे। दरअसल एकनाथ शिंदे चाहता था कि बीजेपी के साथ मिलके सरकार बने, पर ऐसा हुआ नहीं। एकनाथ शिंदे नहीं चाहता था कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन हो और सरकार बने, पर ऐसा हुआ। इस गठबंधन वाली सरकार से एकनाथ शिंदे काफी नाराज था। फिर क्या होना था? फिर एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे सरकार गिराने की कोशिश में लग गए, बीजेपी के साथ मिल गए। अंदर अंदर बात होने लगी और इसमें बीजेपी का अहम भूमिका निभाया। बीजेपी जान लगा दिया उद्धव सरकार को गिराने के लिए। फिर 2 साल के बाद एकनाथ शिंदे करीब 40 विधायक को लेके गुजरात के सूरत पहुंच जाते। ये खबर जैसे ही मीडिया में आती है, महाराष्ट्र के राजनीतिक में सुनामी आ जाता है, भूचाल आ जाता है और देखते ही देखते उद्धव सरकार भी महाराष्ट्र में गिर जाती है। फिर एकनाथ शिंदे वो 40 विधायक को लेके सूरत से गुवाहाटी पहुंच जाते हैं, बीजेपी के संपर्क में और सरकार बनाने की बात कहते हैं। 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र का 20वां मुख्यमंत्री बनते हैं। तब से लेके अब तक एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है। दोस्तों, इन 3 सालों में 2019 से लेके 2022 तक 3 मुख्यमंत्री बनते। देवेंद्र भी मुख्यमंत्री बनते, उद्धव भी मुख्यमंत्री बनते, पर इन दोनों की सरकार गिर गई। एकनाथ शिंदे भी मुख्यमंत्री बने हैं और वो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे? दोस्तों, आखिर बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री क्यों बनाया? इसके पीछे कारण थोड़ा समझिए। बीजेपी कभी नहीं चाहता था कि शिवसेना को मुख्यमंत्री का पद मिले। उसका मेन कारण है कि 2019 में जब नतीजा आया, चुनाव का नतीजा आया, उसमें बीजेपी या शिवसेना आसानी से सरकार बना सकती थी, लेकिन सरकार नहीं बना। उद्धव सरकार ने समर्थन नहीं दिया। जब एनसीपी मिलकर सरकार बनी तो उसको शिवसेना ने तोड़ दिया, मतलब गिरा दिया। इसका आरोप बीजेपी ने शिवसेना पे लगाया। तो बीजेपी को काफी गुस्सा था, मतलब शिवसेना से, उद्धव से, कि एक तो सरकार बनाया नहीं और जब जो बना उसे भी चलने नहीं दिया। फिर बीजेपी ने ठान लिया था कि अब उद्धव सरकार भी गिराएंगे। जब उद्धव की सरकार बने तो बीजेपी उसी दिन से लग गया कि उद्धव सरकार को भी गिराना ही है किसी भी हाल में। उधर एकनाथ शिंदे के साथ मिलके, यानी बगावत से पहले एकनाथ शिंदे को यानी सीएम का पद ऑफर किया। फिर एकनाथ शिंदे लालच में आके बगावत किया और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। एक और सवाल है दोस्तों, क्या एकनाथ शिंदे का क्या होगा? क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? देखिए, एकनाथ शिंदे को अब मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं है।
एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनना, ये शिवसेना एकनाथ शिंदे पे भी निर्भर है और बीजेपी पे निर्भर है। ये दोनों कंडीशन पे निर्भर है, लेकिन ये दोनों कंडीशन इस बार चुनाव में होने वाला है नहीं। तो मुख्यमंत्री बनना एकनाथ शिंदे के लिए आसान नहीं है। एकनाथ शिंदे का शिवसेना है, कितना सीट जीत पाएगी? क्या एकनाथ शिंदे का जो शिवसेना है वो 40-50 सीट जीत पाएगी? बीजेपी इस बार 100 पार कर जाए ये भी संभव नहीं है। एकनाथ शिंदे के शिवसेना 50-60 जीत ले ये भी संभव नहीं है। थोड़ा एक मिनट समझिए मेरी बात। ये जो 2014 में महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में शिवसेना को 67 सीट मिली थी। उस वक्त शिवसेना 2 भाग नहीं था। फिर 2019 में शिवसेना को 56 मिली, उस वक्त भी शिवसेना का 2 भाग नहीं था। अब सीट उतना ही है, मान लीजिए 55 या 50 शिवसेना का सीट है, उस 55-50 में 2 भाग है। एक भाग है एकनाथ शिंदे और दूसरे भाग है उद्धव ठाकरे। तो मतलब एक को 25, एक को 25 या एक को 20, एक को 30, इसी हिसाब से सीट मिलने वाली है। इसका ताज़ा आंकड़ा लोकसभा चुनाव में देखा जा सकता है कि कैसे एकनाथ शिंदे की मतलब गुट के शिवसेना को 7 मिली और उद्धव ठाकरे को 9 मिली। तो शिवसेना का सीट उतना ही है, अब उतना ही में 2 भाग हो गया। तो एकनाथ शिंदे को इस बार चुनाव में 15 से 20 सीट मिलने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। बीजेपी क्या 122-120 सीट जीत सकती है? वो भी संभव नहीं है। ये दोनों चीज़ इस बार संभव नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बीजेपी कितना सीट लूज किया है महाराष्ट्र में हम सब जानते हैं। और जब बीजेपी 120 या 130 सीट जीतेगी तो वो खुद मुख्यमंत्री बनेगी। एकनाथ शिंदे को बनाने की तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसलिए एकनाथ शिंदे का जो सीएम का सफ़र है इस साल तक ही है, ख़त्म होने वाला है। एकनाथ शिंदे तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और देवेंद्र फडणवीस पर भी कई तरह के सवाल है, क्योंकि बीजेपी कैसा परफॉर्म करती है महाराष्ट्र में, क्या मतलब 100 प्लस 120 सीट लाएगी। अब अजित पवार से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। अजित पवार मतलब 4 से 5, 6, 7 जीत ले यही काफ़ी है, इससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं मेरे हिसाब से। तो एकनाथ शिंदे के लिए आसान होने वाला नहीं है फिर से मुख्यमंत्री बनना, और बीजेपी के लिए भी आसान होने वाला नहीं है फिर से मुख्यमंत्री बनना। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव का जो सीट शेयरिंग समीकरण अगर अच्छा से हो गया तो मान के चलिए कि इस बार शिवसेना मतलब महाविकास आघाड़ी की गठबंधन बन सकती है। अगर सीट शेयरिंग का जो समीकरण है वो ठीक हो गया तो इस सब में भी मुश्किल पड़ सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक तो इसी का नाम है कि आप हर चीज़ को टिक करोगे तभी अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए, देवेंद्र को या उद्धव को या एकनाथ शिंदे को? आप भी अपना राय जरूर दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट में।